मैं ज्यादा लंबी बात या भाषण नहीं, आपने देख लिया। मुझसे पहले वक्ताओं ने सारी बात कह भी दी। बीजेपी जेजेपी की सरकार, खट्टर सरकार, आज हरियाणा को विकास की पटरी से उतारने वाली सरकार। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, कॉलोनियों में विकास का क्या हाल है? मैं पूछना चाहता हूं मैं आपसे पूछना चाहता हूं। ये तो अरे आप तो कह रहे हो विकास का बुरा हाल है कॉलोनियों में, खट्टर साहब तो कह रहे हैं कि पेरिस बना दिया। आप बताओ भाई, आपको कोई कहे आपकी बात मानूं या टीवी के इश्तिहार और अखबार के इश्तिहार की बात मानूं, मैं असमंजस में पड़ गया हूं। टीवी के इश्तिहार दिखा रहे हैं कि भाई पानीपत की कॉलोनियां विकास के रूप में चमक रही, मगर हकीकत क्या है वो आप जानते हो, आपका दिल जानता है, हमारा दिल जानता है। टीवी के इश्तिहार दिखा रहे हैं कि महंगाई की कमर तोड़ दी। हमारे समय 400 रुपए सिलेंडर था गैस का, टीवी के इश्तिहार दिखा रहे हैं वो सस्ता हो गया। पेट्रोल डीजल भी 40 रुपए था, वो और सस्ता हो गया। सस्ता हो गया होगा। आपकी बात मानूं या टीवी की बात मानूं, मेरे को समझ नहीं आ रहा। अरे भाई तो भाई तो सिलेंडर कितने का हो, गैस का कितने का हो गया, पेट्रोल कितने का और डीजल कितने का, और बिजली के बिल कितने आ रहे हैं। और भाई और विकास का क्या हाल है? तो ले ज्यादा रहे हैं। ये सरकार लेऊ सरकार है, ले ज्यादा रही है, विकास उतना करा नहीं रही। देश में हरियाणा में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, हरियाणा में सबसे ज्यादा महंगाई, सबसे ज्यादा वैट लगा रखा है हरियाणा में, सबसे ज्यादा अपराध, नशा। आज नौजवान निराश है, रोजगार की कोई संभावना दिखती नहीं, कोई नशे की तरफ, कोई डिप्रेशन की तरफ, कोई घर बार बेचकर विदेश की तरफ अपना देख रहा है। और पोर्टल के जंजाल में एक एक व्यक्ति को ऐसा फंसा दिया, किसी की पेंशन कट रही है, किसी का जो है प्रॉपर्टी आईडी में कट रही है, कोई प्रॉपर्टी आईडी में उलझ रहा है। मैं गलत तो नहीं कह रहा, कोई प्रॉपर्टी आईडी में उलझ रहा है, कोई कौन सी आईडी में उलझ रहा है, कोई सीआईडी में उलझ रहा है। ये समझ ही नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। तो ये स्थिति आ गई। तो भाई विकास का पहिया दोबारा पानीपत में घुमाना चाहते हो कि नहीं चाहते हो? मैं आपसे सवाल पूछना आता हूं। कॉलोनियों में दोबारा विकास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आरआरटीएस की मेट्रो, जिस मेट्रो का इन्होंने पिछले 9 साल में एक खंबा आगे नहीं बढ़ाई मेट्रो। जब हुड्डा सरकार थी तो 41 किलोमीटर हरियाणा मेट्रो बनी, गुड़गांव, फरीदाबाद, बल्लभगढ़ और बहादुरगढ़ पहुंची। इस सरकार में 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ी। मैं पूछना चाहता हूं, वो मेट्रो बहादुरगढ़ वाली रोहतक और उत्तर की दिशा में कुंडली होके पानीपत मेट्रो पहुंचनी चाहिए कि नहीं पहुंचनी चाहिए? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। मैं पूछना चाहता हूं, जो सिलेंडर आज 1100 में बता रहे हैं वो 500 रुपए में मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? इनका भ्रष्टाचार, बीजेपी और जेजेपी का भ्रष्टाचार, जो खट्टर और दुष्यंत की सरकार में महकमे बांटकर, कोई एक्साइज के महकमे से, कोई शराब के महकमे से, कोई पीडब्ल्यूडी के महकमे से, तो कोई पंचायत राज के महकमे से जो लूटने लग रहे हैं, खुल के भ्रष्टाचार करने लग रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, इनका भ्रष्टाचार का क्रम पे वोट की चोट लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए? इनका भ्रष्टाचार, जो ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं, खुल के भ्रष्टाचार कर रहे हैं, इनसे लड़ाई लड़नी चाहिए कि नहीं लड़नी चाहिए? मैं पूछना चाहता हूं, जो 750 किसानों की बलि ले ली जिस सरकार ने, इतना घमंड, 750 किसानों की जान कुर्बान हो गई आंदोलन में और किसी ने आज तक सहानुभूति की एक शब्द नहीं कहा। जो महिला खिलाड़ियों को सड़कों पे घसीटा गया, दिल्ली की सड़कों पे, वो अपने लिए न्याय मांग रही थी। मैं पूछना चाहता हूं, ऐसी सरकार का घमंड टूटना चाहिए कि नहीं टूटना चाहिए? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, तोड़ोगे घमंड इनका? हरियाणा दोबारा से विकास के रास्ते पे हरियाणा को लेके आओगे कि नहीं आओगे? मैं पूछना चाहता हूं, जो सरकार दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार बनी कि 5100 बुढ़ापा पेंशन,
और 75% रिजर्वेशन के दो बातों पे समझौता हो गया, लेकिन 4.5 साल के बाद वो पेंशन नहीं आई। मैं पूछना चाहता हूं, ऐसी सरकार जिन्होंने इतना बड़ा विश्वासघात किया हो अपने मतदाता के साथ, उस सरकार की छुट्टी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? और भाई 5100 की पेंशन के वायदे पे जिन्होंने झूठ बोला, उनका झूठ, लड़ाई उनके झूठ की है। और कांग्रेस पार्टी के हुड्डा साहब के संकल्प की है कि अगली 1 नवंबर से 6 महीने बाद हरियाणा में पेंशन आए तो देश में सबसे ज्यादा 6000 बुढ़ापा पेंशन आए। इस बात की लड़ाई। तो लड़ाई एक ऐसी सोच की है जो भाई को भाई से लड़ाए, और दूसरी ऐसी सोच की है जो भाई को भाई से गले मिलाए। लड़ाई एक ऐसी सोच की है जो गरीब के घर का बजट बिगाड़ने का काम करे, और दूसरी तरफ एक ऐसी सरकार की है जो बिजली घोटालों को, अदानी जैसे समूहों को जो लाभ पहुंचाया जा रहा है, उन समूहों का भ्रष्टाचार का हिसाब किताब करके उनको जो लाभ पहुंचाया जा रहा है उसको बंद करके हरियाणा की जनता को अगली 1 नवंबर से 300 यूनिट फ्री बिजली में पहुंचाने का काम कर लड़ाई इस बात की। तो इस बात की लड़ाई है, हरियाणा को विकास की पटरी पर लेके जाने की लड़ाई है। आज हमारे भाई अमर सिंह जी ने उस लड़ाई में आज की शानदार इस जनसभा के माध्यम से, जिसमें जो है शानदार भी है, जानदार भी है और देरदार भी है, क्योंकि काफी ज्यादा देर हो गई है, काफी देर से आपके बीच में पहुंचे, 5-6 घंटे लेट आपके बीच में पहुंचे, फिर भी आप लोग यहां पे बैठे हैं। तो आज ऐसी जनसभा का आयोजन करके इतनी संख्या में आप लोगों ने यहां पे इंतजार किया, हमारे लिए जो है आप हमारे लिए भी बैठे, लेकिन अमर सिंह जी को आशीर्वाद देने के लिए भी आप यहां बैठे। तो मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं और अमर सिंह को अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं।